तो सुनो प्लीज। इतनी सिंपल सी बात थी साक्षी, तुम्हें एग्जैक्टली वो कहना था जो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में लिखा था। इतनी छोटी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आई? करण, आई एम रियली सो सॉरी। नो, आई एम सॉरी। गलती मेरी है, मुझे तुम पे ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए था। अब ये क्लाइंट भी आदित्य के पास चला गया। यही चाहती थी ना तुम? करण, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अब हर बात में आदित्य को हमारे बीच में ले आए। आदित्य को मैं बीच में ला रहा हूं क्योंकि वो हमारे बीच में है। कितनी तारीफ कर रहा था तुम्हारी प्रेजेंटेशन की, ताली भी बजा रहा था। तुम्हें तो बहुत खुशी हुई होगी। वो प्रेजेंटेशन आपकी थी। हाँ तो उसे मेरी ही रहने देना चाहिए था। ये मॉम की बनाई हुई कोई दाल नहीं है जिसमें तुमने अपनी इंटेलिजेंस का तड़का लगा दिया। एनीवे, तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हें तो सेलिब्रेट करना चाहिए। करण, आपको समझ में भी आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं? सच, जो एक्चुअल में बहुत ही कड़वा है। मामा, दिया सो गई है। प्रतीक को आने में थोड़ा टाइम है और वो जैसे ही आते हैं हम चले जाएंगे। साक्षी कहाँ है? वो ऊपर करण के पास है। करण की तबीयत ठीक नहीं है। लतिका, तुम्हारे पापा ने बताया कि तुम जीत गई। शारदा, अगर तुम वहां पर होती तो तुम्हें पता चलता। आदित्य ने कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी थी। डैड, आई मस्ट से, आपको हीरे की परख है। आदित्य इज एक्सीलेंट। यू नो, एक क्लाइंट को अपनी मुट्ठी में कैसे करते हैं, ये कोई आदित्य से सीखे। जी, करण की तबीयत ठीक नहीं थी, उसने बहुत मेहनत की थी। अगर आप इसके बारे में कुछ दोबारा सोचें तो। शारदा, ये कोई झुंझुना नहीं था कि जो बच्चा ज्यादा रोएगा उसके हाथ में थमा दिया जाए। ये बिजनेस डिसीजन है, और जो चीज तुम्हारी समझ में नहीं आती उसके बीच में तुम बोलती क्यों? जी, मैं पता है डैड, आजकल मॉम को सब कुछ समझ में आता है। वो मुझसे मेरे कंप्यूटर के प्रोजेक्ट के लिए भी क्वेश्चन आंसर कर रही थी। कह रही थी क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। अपने काम से काम रखो, बेकार के सवालों में उलझने की जरूरत नहीं है। जी, मैं तो सिर्फ करण के लिए। मैं जानता हूं करण ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन अभी इसमें थोड़ी स्मार्टनेस की कमी है। मेरे पोते में सब कुछ है। वो तो आज उसकी तबीयत खराब थी इसीलिए। वैसे मैंने सुना है ये सब साक्षी की वजह से हुआ। साक्षी, मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि साक्षी ने कौन सी यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है, क्योंकि आई डाउट उसे पता भी था कि वो प्रेजेंटेशन में बोल क्या रही थी। कोई प्रॉफिट मार्जिन इतना कम कैसे कोट कर सकता है? बेटा, उसने एमबीए की पढ़ाई की है, बिजनेस नहीं। थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में बहुत अंतर है, और ये दोनों मेरे पास हैं। That is why you are the best. वैसे साक्षी को वहां भेजने का आइडिया ममा का था ना? तुम्हें साक्षी को उसके साथ भेजने की क्या जरूरत थी? इतना अजीब लग रहा था। कॉन्फ्रेंस रूम में पति बगल में बैठा है और प्रेजेंटेशन पत्नी कर रही। How embarrassing. वैसे डैड, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। एक तरफ साक्षी का ये गुफा और दूसरी तरफ आदित्य का कॉन्फिडेंस। हमारे लिए क्लाइंट का दिल जीतना और भी आसान हो गया था। साक्षी, चल आज हम साथ में खाना खाते हैं। नहीं माम, मन बिल्कुल नहीं है। माँ, मुझे सच में मन नहीं है।
खाना हम मन के लिए नहीं खाते, तंदुरुस्त तन के लिए खाते हैं। चल आज अपनी माँ के हाथ का खाना खा। माँ, ये सब मुझसे नहीं होगा। ये धैर्य, ये पेशेंस बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो है, पर जिंदगी के हर कदम पे हमें धैर्य रखना पड़ता है। देख, हम खाना चूल्हे पे रखते हैं तो उसे एकदम तो नहीं उतार लेते ना, उसे धीरे धीरे पकने देते हैं, नहीं तो वो कच्चा रह जाएगा, खाने लायक ही नहीं रहेगा। उसके लिए हमें उसे धैर्य से धीरे धीरे पकाना पड़ता है। वैसे ही रिश्ते भी एक दिन में नहीं पक जाते, उन्हें भी वक्त लगता है, वो धीरे धीरे पकते हैं, तभी तो रिश्ते में मिठास आती है ना। सच में मैंने बहुत पकाने की कोशिश की, लेकिन हर बार अपना हाथ ही जला बैठी। कब तक चुप रहूं माँ? जब तक सब ठीक नहीं हो जाता। देख बेटा, मैं भी तो धैर्य से अपने सारे रिश्ते निभा रही हूँ। माँ, मैंने आपसे कहा था ना, आप जैसा कोई नहीं हो सकता, और आप में जितना धैर्य है उतना किसी में नहीं हो सकता। बहुत सीखने की कोशिश की मैंने माँ, पर मैं सीख नहीं पाई। सीख जाएगी धीरे धीरे। धैर्य सीखने के लिए भी धैर्य चाहिए होता है। अब आप भी मेरे हाथ से खाइए। थैंक यू माँ। सुनिए, ये आपके लिए। ये क्या है? कुरियर। कुरियर? इतने रात में? सॉरी कार्ड। आई एम सॉरी। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माँ, you're the best. ना ना, bestest. अरे हमारी क्लास में गुड, बेटर, बेस्ट सिखाया गया है। ये बेस्ट क्या होता है? बेस्टेस्ट मिसेस शारदा मोदी है। आप
माँ बेस्ट से भी बेस्ट है, आप सुपर बेस्ट है। लेकिन मैंने ऐसा किया क्या है? आपने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया है। मैं समझी नहीं। माँ, आपको पता है, आपने मुझे जो धैर्य की दीक्षा दी ना, उसकी वजह से करण थोड़े तो नरम हुए। अच्छा, तो क्या कहा उसने? इतनी जल्दी वो कुछ कहने थोड़ी ना वाले, लेकिन हाँ, मेरे सॉरी कार्ड्स देखकर वो मुस्कुराए जरूर। उन्हें लगा मैं सो रही थी, लेकिन मैंने उन्हें मुस्कुराते हुए देख लिया। माँ, लेकिन माँ, कहना पड़ेगा, आपका बेटा बहुत ही जिद्दी है। एक स्माइल के लिए इतने नखरे, भगवान ही जाने उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। उसके लिए भी मेरे पास एक बेस्टेस्ट आइडिया है। रियली माँ, क्या आइडिया है? जब वक्त आएगा तो बता दूंगी। अरे बताइए ना माँ। धैर्य साक्षी, धैर्य। माँ, जस्ट सी टू इट, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डैड, ये हैं जनक भाई। हेलो सर। हमारे रेगुलर सप्लायर की जगह इस बार ये हमें मटेरियल सप्लाई करना चाहते हैं, ओह, तो मैंने सोचा इन्हें यहीं घर पे बुला लूं। बैठिए। इससे पहले आपने कभी किसी और कंपनी को सप्लाई किया है? हाँ जी सर, मैं ये फील्ड में बहुत टाइम से हूँ। जयंती टेक्सटाइल्स, न्यू डिजाइन टेक्सटाइल्स, कामिया टेक्सटाइल्स और बहुत सी बड़ी टेक्सटाइल कंपनियों के साथ में काम किया है। ये देखिए, ये देखिए सर, साड़ी के कपड़ों के सैंपल्स। शारदा, अब मैं धैर्य के साथ सुन के आती हूँ कि करण के पापा क्या कह रहे हैं। जरा इसको देखना भी। जी जी, ये मिस्टर जनक हैं। नमस्ते। नमस्ते। इनके लिए कुछ चाय नाश्ता का बंदोबस्त करवाओ। हाँ, मैं भी लेकर आई। ये देखिए सर, पटोला है, फिर ये मैसूर का प्योर सिल्क है। बेस्ट क्वालिटी धागा एंड डाई। ये भी है, देखिए, ये देखिए। डैड, ये सैंपल्स दिखने में तो काफी अच्छे लग रहे हैं, है ना? सैंपल्स तो अच्छे हैं, और जो मार्केट में सारी चल रही हैं उससे थोड़े बेटर ही लगते हैं। जी, थैंक यू, थैंक यू। वैसे इनकी प्राइसिंग क्या है? प्राइस की चिंता आप मत कीजिए सर। मैं आप लोगों के साथ सिर्फ बिजनेस नहीं करना चाहता, बल्कि एक रिलेशन बिल्डअप करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये भले पहली बार हो पर आखिरी नहीं। तो प्राइस के लिए तो प्रॉफिट मार्जिन छोड़कर ही मैं तय करूंगा। तो डोंट वरी सर। देखिए मिस्टर जनक, मैं ये नहीं चाहता कि हमारे साथ बिजनेस करते वक्त आपको ऐसा लगे कि आपका नुकसान हो रहा है। तो आप कुछ आइडिया तो दीजिए। भी आप लोगों को मैं क्या आइडिया दूं सर? अभी ठीक है, आप 25 लाख एडवांस दे दीजिए और फिर मैं कोटेशन भेज दूंगा आपको। सुनिए, एक मिनट यहाँ आएंगे? एक्सक्यूज मी, I'll be back। क्या हुआ? जी, वो सब ठीक नहीं है। वो जो कपड़े का नमूना है ना, वो अच्छा नहीं है। उसका जो धागा है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। अच्छा, तो तुमने सैंपल हाथ में क्या ले लिया? तुम्हें सब कुछ पता चल गया? जी नहीं, पर वो यानी कि हम लोग बेवकूफ हैं, और ये आदमी जो इतनी कंपनीज के साथ डील कर रहा है वो भी बेवकूफ है। नहीं, वो ना, शारदा, तुम्हें जितना और जो काम बोला जाए सिर्फ उसी पर ध्यान दिया करो। चाय और नाश्ते का इंतजाम करो। जाओ। क्या हुआ माँ? साक्षी, बाहर एक आदमी करण के पापा और लतिका को कुछ पटोला साड़ियों के नमूने दिखा रहा है। तो वो नमूना छू के मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मतलब? मैंने बहुत सारी पटोला साड़ियाँ देखी हैं, पहनी हैं, उन पे काम भी किया है,
पर ये नमूना मुझे सही नहीं लगा। उसका वजन बहुत ज्यादा था और जो धागा इस्तेमाल किया ना वो भी सही नहीं था। अच्छी क्वालिटी की पटोला साड़ी ऐसी नहीं होती। मतलब आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है? हाँ बेटा, और मुझे डर है कि अगर लतिका और करण के पापा इस आदमी के साथ सौदा करेंगे ना, नुकसान ना हो जाए। तो माँ, आपको पापा को रोकना चाहिए। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। माँ, मुझे लगता है आपको कुछ करना होगा। हाँ, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कावेरी, ये पानी ग्लास देखना कितना गंदा है। ये दूसरा एक नई माँ, मुझे लगता है आपको कुछ करना होगा। हाँ, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मेम साहब, ये धनिया। कावेरी, एक पानी का ग्लास और कुछ बिस्किट ट्रे में डाल के ला। जी। ये लीजिए मेम साहब। तू आ मेरे साथ। सर आप मेरा यकीन कीजिए, इन साड़ी के साथ में मार्केट में आपकी पोजीशन बिल्कुल नहीं हो जाएगी। वेल, वी सर्टेनली होप सो, क्योंकि हमारे पास 3 नए क्लाइंट्स हैं। करण के पापा तो उसे चेक दे रहे हैं, क्या करूं? कावेरी, लेकर जा। फिर तो आपकी कंपनी से मुझे बड़े ऑर्डर्स मिलते ही रहेंगे। कावेरी, अरे कावेरी, ये पानी ग्लास देखना कितना गंदा है। ये दूसरा अरे माफ करना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ओके। जा, थोड़ा कपड़ा लेके आ पहुंचने के लिए। जी, अभी ले। क्या कर रही हो तुम शारदा? जी, वो पानी गलती से गिर गया। तुम्हें सॉरी। माफ करिए। कोई बात नहीं। 1 मिनट शारदा, अपने हाथ दिखाओ। आपको पता है, आपने ये पानी गिरा के उसके अरमानों पे पानी फेर दिया है और हमें कितने बड़े नुकसान से बचा लिया है ना डैड? एक नई 1 मिनट शारदा, अपने हाथ दिखाओ। आप ये घटिया माल सप्लाई करके हमें चीट करना चाहते हैं? सॉरी सर, गलती से शायद ये गलत कपड़ा आ गया होगा। गलत कपड़ा नहीं होता, इंसान की नीयत होती है। अब इससे पहले कि मैं अपना आपा खो बैठूं,
आप यहाँ से चले जाइए, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। आप जाते हैं या? सर पर लीव। मेरी मम्मा आजकल बहुत स्मार्ट हो गई है। आपने ये सब जानबूझ के किया ना? नहीं बेटा, वो तो गलती से गिर गया था मुझसे। गलती से? मम्मा, आपसे तो कभी कोई गलती नहीं होती। आपको पता है, आपने ये पानी गिरा के उसके अरमानों पे पानी फेर दिया है और हमें कितने बड़े नुकसान से बचा लिया है ना डैड? मामा बताइए कि आपको इसके बदले क्या चाहिए? एक ट्रीट मेरी तरफ से? बेटा, तुम लोगों की मुस्कान से बढ़कर मेरे लिए और क्या है। मैं तो हमेशा यही चाहूंगी कि तुम सबके होठों पर हमेशा ये प्यारी वाली मुस्कान रहे। शारदा, थैंक यू। तुम्हारी वजह से बड़ा नुकसान होने से बच गया। मुझे शायद तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी, उसके बाद ही कोई स्टेप लेना चाहिए था। गुड। मुझे भी 2-3 फोन कॉल्स करना है। माँ कहा था ना, you're the bestest। एक नई पहचान। बात तो सुनो प्लीज। इतनी सिंपल सी बात थी साक्षी, तुम्हें एग्जैक्टली वो कहना था जो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में लिखा था। इतनी छोटी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आई? कर्णम, रियली सो सॉरी। नो, आई एम सॉरी। गलती मेरी है, मुझे तुम पे ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए था। अब ये क्लाइंट भी आदित्य के पास चला गया। यही चाहती थी ना तुम? मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अब हर बात में आदित्य को हमारे बीच में ले आए। आदित्य को मैं बीच में ला रहा हूं क्योंकि वो हमारे बीच में है।